बाजार में जाता था, आज उतना खरीद नहीं पाता। खरीद रहा क्या? इसलिए इन सब चीजों पर विचार करना है और तीन चेतना पैदा कर लीजिए। तीन चेतना बड़ा गंभीर, में हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बड़ी गंभीरता से सुन लीजिएगा। पहली चेतना है, और ये तीन चेतना जिन जिन बिरादरियों में आई है, जिन जातियों में आई है, वही समाज आगे बढ़ा है। जैसे यादव बिरादरी में देखिए तो ये चेतना आई तो वो आगे बढ़ गए। चमार समाज का भी कुछ स्थिति सुधरी थी, बाद में फिर गड़बड़ हुई, लेकिन सुधरने लगी थी। अब ये बता रहे हैं पहली चेतना है शिक्षा की चेतना। और मैं आप सभी, भैया न बोलिए, आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन, विशेष तौर पे माताओं बहनों से, कि घर में जो बहुत बेटे बेटियां हैं उनको बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था आप उपलब्ध कराइए। एक दिन कम खाइए, थोड़ी सस्ता कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन अपने बेटों को और अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए। तो दिलाएंगे? बोल ही नहीं रहे, बोलिए आप लोग, बोलिए, सहमत हैं? आप ही लोगों के लिए, बच्चों के लिए है ना ये। तो एक बार जोरदार ताली बजा के समर्थन कीजिए कि हम बुलाएं। ये मत सोचिए, हमारे बहुत गरीब के घरों से भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ऊपर आए हैं, बस उनके माँ बाप ने हौसला बढ़ाया है तो वो आगे आए। आप लोग अगर ये हौसला बढ़ाएंगे, फिर भी है, अभी रुक जाइए, हम लोग बात कर लेंगे तो लीजिए, नहीं तो लोग पढ़ने लगेंगे। आप समझिए, तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको अच्छी से अच्छी और उच्च शिक्षा दिलाने की कोशिश करिए, ताकि ज्ञान समझ जागरूकता आए और आपके लोगों को कोई बेवकूफ बना के जाने। थाना पुलिस में भी हो तो दरोगा से चढ़ के बतियाने की क्षमता हो, नहीं तो आप लोग जाते होंगे तो किसी जज बनना है या जो भी ऐसी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के लिए सिलेबस एक IIT का देना है तो ये सिलेबस एक है, लेकिन पढ़ाई अलग अलग। तो ये पढ़ाई की व्यवस्था भी एक जैसी होनी चाहिए, ताकि गांव देहात का पढ़ा लिखा हो, गरीब का हो या अमीर का हो, सबके बच्चे एक जैसी चीजें पढ़ के आएंगे तो सब एक जैसे कर परीक्षा में गरीबों और कमजोरों के भी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका। इसलिए जन अधिकार पार्टी एक समान शिक्षा नीति की लड़ाई लड़ रही है। शिक्षा का बजट बहुत कम है, गरीबों के बच्चों का स्कॉलरशिप कम हो गया। अभी ये योगी सरकार, हम लोगों ने खून पसीना लगा के, लाइन लगा के कमल का फूल दबाया, और ये सरकार आई तो पिछड़े वर्ग की गरीब बच्चियों का शादी अनुदान में जो पैसा आता था उसका काम खत्म हुआ कि नहीं पाल जी? यही सरकार आई, पिछड़े वर्ग के गरीब बच्चे बच्चियों का जो स्कॉलरशिप आता था कि BEd कर लें, BTC कर लें या कोई ऐसा डिप्लोमा कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आ जाएगा, जितना पैसा लगाएंगे उतना पैसा वापस आ जाएगा। तो गरीबों के भी बेटे और बेटियां पढ़ लिख करके आगे मास्टराइन या अन्य नौकरियों के पदों पे पहुंचने लगे थे। ये सरकार आई, उसे हमारी प्रगति देखी नहीं गई, हमारे वोट पे चुनी गई, और हमें लोगों को चुतिया बना के हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप खत्म हुई है कि नहीं खत्म हुई है? अब पढ़े लिखे जो लोग होंगे वही जान रहे होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हो सकता ना जान रहे हो, लेकिन ये जान लीजिए कि वो खत्म किया गया है। अभी पिछले 3 सालों से जो MBBS डॉक्टर बनते हैं राष्ट्रीय स्तर पे पाल जी, जो नीट की परीक्षा होती है, 27% बैकवर्ड पिछड़े समाज के बच्चों का हक हिस्सा मिलता है। पिछले 3 सालों से ये सरकार, मोदी सरकार, हमारे बच्चों को डॉक्टर नहीं बनने दे रही, उनका सिलेक्शन नहीं होने दे रही, आरक्षण नहीं होने दे रही। काहे नहीं होने दे रही भाई? आपकी बकौती है, देश आपका है, लेकिन नहीं, उन्हें केवल उच्च वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना है। गरीबों कमजोर के बच्चे जो किसी तरीके से पेट काट के जिनका माई बाप पढ़ा के आगे बढ़ा रहा है, उसको आगे बढ़ते हुए वो देखना, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएंगे, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, आप शिक्षित रूप से ज्ञानवान समझदार जागरूक हो जाएंगे, तो आप परवाही नहीं करेंगे, आंखों में आंखें डाल के हक हिस्सा मांगने लगेंगे। यही ये सरकार कर रही है। चिंतन करिएगा, क्या ऐसी सरकार बनानी ठीक है? महंगाई, कभी डीजल पेट्रोल का दाम देखा इतना? सिंचाई महंगी हुई कि नहीं हुई है? जोताई महंगी हुई कि नहीं हुई? हर चीज महंगी हुई, बिजली का रेट भी ज्यादा होता चला गया। आप कौन सी चीज बताइए सस्ती हो रही है? और रोजगार ऊपर से खत्म किए हैं। रोजगार कम हुआ कि नहीं हुआ है? सरकार एक नियम बनाई है, कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। कक्षा 8 तक पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी समाज का हो, कितना ज्ञानवान जागरूक समझदार हो जाएगा, कौन नौकरी पाने लायक हो जाएगा, कौन अच्छा नियम कानून का जानकार हो जाएगा कक्षा 8 पढ़ के। जब तक बच्चा ऊपर क्लासों में नहीं जाएगा, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, तब तक उसमें बहुत अच्छा ज्ञान समझ और बुद्धि जागेगी। और वो जागना है तो निश्चित तौर पर शिक्षा को फ्री करना है। और जन अधिकार पार्टी की लड़ाई है कि अगर हमारी सरकार बनती है या हम भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन की सरकार में आते हैं
आप